अंबर घर बचा ले। मैं तेरा हामिद हूं, मैं तुझे बोल रहा हूँ। अपना घर बचा ले, मैं तेरा हामिद हूं और मैं तुझे बोल रहा हूँ। हम दोनों में डिसाइड हुआ है कि ठीक है। अंबर ने मुझे, मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे कहा कि ठीक है, निकल जाते निकल जाते हैं यहाँ से, किसी महफूज जगह। अफसोस से बात। हर चीज जब मैं सोच रहा हूँ, अपने घर वालों से डिस्कस किया है, तो उसके बाद शाम को मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे माइंड के साथ खेला क्यों जा रहा है? सीन क्या है? सीन पता है क्या है? अच्छा, तू ना बोल, रहने दे, वो बात तेरे पे आ जाएगी, ना बोल। जो जो बोला है ना, वो गलत हुआ है। नहीं यार, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता ना उस्ताद। मुझे नहीं लोगों की बातों से फर्क पड़ता। यू नो मी वेरी वेल। और जो मुझे ना पर्सनल कर, लाइफ में तू जानते ना हैं वो कर, लोग मुझे तू जानते ना हैं बहुत कर, अच्छे से। हम्म, ना कर। बेशक तूने इंसाफ की बात करनी है, मगर अंबर तेरी इज्जत करती है। और जहाँ पे दो बंदों के दरमियान में इज्जत का एक ही रुतबा मिल रहा हो ना, वहां पे बीच में इंसाफ नहीं करते, वहां पे खामोश हो जाते हैं, वहां पे खामोश हो जाते हैं। इंस्टा से और यूट्यूब से इन चीजों से बाहर निकल के ना ग्राउंड रियलिटी पे आओ। अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखो कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। जज्बाती फैसले नहीं, वो फैसला जो सही होता और अटानी आती है, टाइपिंग करनी आती है, ठीक है। यार उनको मैं तोड़ दो। यहाँ पे आज कोई बात नहीं कर रहा सिवाय इसके कि अंबर को कहो फैसला करे, एक दफा करे फाइनल, मुझसे बात करे। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है मोहसिन। और तुम्हें कल का इशारा मिल गया हुआ है। बाकी भी अगर अभी अभी तक तुम्हें इशारा नहीं मिला, तुम चाहते हो कि वो क्लियर वर्ड्स में आके यहाँ पे बोलें, तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्लियर वर्ड्स में आके बोल देंगे कि जी हमारी साइड से हम लोग नहीं चाहते रहना, तो उनके व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स और उनको थोड़ा सा वो डिफेम होंगे, ठीक है। उनको हेट मिलेगा लोगों से। और वो ऐसी कभी बात भी नहीं है हेट नहीं यार, लेंगे। ऐसी बात नहीं। नहीं बोलेंगे मोहसिन यार, नहीं बोलेंगे। मैं फिर बोलूंगा यार, ग्राउंड रियलिटी पे आके बात करो, रियलिटी देखो। बेशक तेरी बात ठीक है कि कल और वो एक मुझे इशारा ये दे नहीं गई है। समझ आती, एक मुझे ये नहीं समझ आती, तुम सब लोगों ने ये कंटेंट वर्ड कहाँ से सीख लिया? हर वीडियो में, हर जगह पे, हर बंदा ही ये कह रहा है कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो। लोगों की जिंदगियों का सवाल है यार। तुम लोगों को अभी तक अपने कंटेंट की, अभी तक क्लिक बेट की और इन चीजों की पड़ी हुई है। फिर एट द एंड हम जो मर्जी बोलें, जो मर्जी करें, ये जो फैसला है ये तुम्हारा और अंबर का है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये फैसला तुम्हारी साइड से, तो तुम्हारा है, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तुम्हारे फैसले में, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर अंबर की साइड से भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व ना हो और फैसला सिर्फ अंबर का हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी भी अपना फैसला खुद नहीं करेगी। उसके अंबर फैसले में। सुबह अकेले में मुझसे बात कर रही है, तो हाँ। वो कह रही है ठीक है, अलग हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, मैं करती हूँ हाँ। घर बात। हाँ। शाम को उठूं तो ब्लॉक करती है। तो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। कल मैंने एक बात बोली थी, याद है? मैंने एक बात बोली थी, तुम लोग कहीं भी चले जाओ तो बाज नहीं आनी चीजें। वो चीज समझ, मौसन। नो, आई एम नॉट ड्राइविंग, मेरी वाइफ ड्राइव कर रही है, मैं साथ बैठा हूँ। कि अपने पर्सनल मैटर सोशल मीडिया से हटके करो। लेकिन जब मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इन्होंने अपना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके लिबास उतार दिया, एक दूसरे को प्रॉपरली खोल के रख दिया पूरे अवाम के सामने। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। और अंबर से मेरा पर्सनली कोई इख्तलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि मोहसिन को इंस्टाग्राम पे लाइव लेकर क्यों आई। इसके अलावा मेरा अंबर से कोई इख्तलाफ नहीं है।
सिर्फ मेरा ये इख्तलाफ था और ये इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि ये चीज अब जब तक लोग हैं, जब तक आप लोग हो, सब लोग हो, तब तक ये बातें होनी है, ठीक है। ये वीडियोस बनती रहनी है। और यहाँ पे वो जो, लेकिन उस्ताद फिर गलती ये है, तुम्हें और अंबर को उस दिन इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आना चाहिए था, समझ रहे हो, नहीं आना चाहिए था उस दिन वाली लाइव। अकॉर्डिंग टू यू, अंबर फोर्स यू टू डू दिस, एंड उसकी फैमिली की तरफ से ये चीज आ रही थी कि तुम अपनी फैमिली के खिलाफ वीडियोस बनाओ, तुम अपनी फैमिली के खिलाफ ये करो। तो वो चीज अगर तुम करते तो मोहसिन, मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म हो जाता। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। वो वीडियो क्या करते, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते, सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा खानदान रुल जाता, तुम रुल जाते सारी जिंदगी के लिए। मैं आ रहा हूँ। मैंने क्या किसी को माफ करना है, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है, मुझसे तो बात नहीं हो रही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उनको अपनी हर और वीडियो असद पे ये पैसा बात आता है। इसलिए बोल रहा है, असद ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि अंबर ने असद को कहा था मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। एग्जैक्टली मैंने ये चीज बोली थी, मैं वीडियो पे आऊंगा फिर तुम लोग मेरी वीडियो बनाओगे। मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से, लेकिन नहीं अच्छा लगता। ये लो, आ गया हूँ वीडियो पे। यार कैसे बात करूं उससे, मैं इधर इसलिए आज लाइव आके बैठा हुआ हूं कि वो सुन ले मुझे। मेरा कुछ नहीं जाएगा यार, मैं लड़का हूं। उसको कहो होश के नाखून ले। मैंने अंबर को ये बोला था, अंबर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या तुम यूट्यूब छोड़ सकती हो? शी सेड नो। बात मैंने खत्म। तुझे कहा कि उसका यूट्यूब छुड़वा? क्या मैंने कहा? अंबर तुमने से नहीं पूछो, कहा, क्या मैंने उसको कहा मैंने आज? अपने तौर पे। यार मोहसिन, मैं तुम्हें परेशान देख के मैं हल ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कहां से ये रिश्ता जुड़ सकता है, कौन सी तारें हैं जो आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है। मुझे इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जो बुरी हरकत थी, वो ये सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके आना था, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना अगर हम इस चीज में से सोशल मीडिया को ही निकाल दें, लोगों के तंज और तवाइस को निकाल दें, तो क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? तो मैंने उसको बोला, अंबर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यूट्यूब छोड़ सकती हैं। शी सेड नो। आई सेड ओके। बाकी जो नीचे लोग दानिश्वर बैठे हैं उनको मेरा सलाम, ते जड़े बैठे ने सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भाई, तुहानू अल्लाह हिदायत देवे। अल्लाह हाफिज। घर बचा ले, मैं तेरा हामिद हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं। अपना घर बचा ले, मैं तेरा हामिद हूं और मैं तुझे बोल रहा हूं। और आप सब ये ना समझना कि मैं अंबर को तुझे तुझे क्यों कह रहा हूं। अंबर को ज्यादातर हम आप करके ही बात करते हैं, और जब इमोशनल होते हैं तब हम तुझे तुझे कर लेते हैं, वो भी कर लेती है। घर बचा लो अंबर। अंकल के नंबर से ब्लॉक हूं मैं, कैसे राब्ता करूं? रिश्ता अंबर ने चलाना है मेरे साथ, किसी और ने नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं अंबर, एक दफा टाइम गुजरा फिर नहीं आता। बचा ले तो धक्के पड़ जाएंगे, मुझे लगता है। धक्के से मुराद यानी मुझे पता है ऐसा तो कोई भी नहीं उनके घर में कि मुझे धक्के मार के बाहर निकाले। बहस ही छेड़नी है और कुछ नहीं होना। धक्के कोई भी नहीं मारता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई? आपके सामने ही हूँ बहना, कोई पुरानी बात नहीं करनी, सिवाय नहीं इस करनी। बात के, सिवाय इस हम्म, बात के। हम्म, मैं लड़का होके कह रहा हूँ ना बिल्कुल कि मेरा मैंने साथ इसीलिए दे कहा दो। कि इससे जी जी मैं नहीं कह नहीं रहा हूँ ये ना बात कि सही है। मेरा साथ मैंने दो। इसीलिए ये कहा कि आप अपनी जगह 100% सही है। कुछ ऐसी चीजें बीच में आ गई हैं, एक तो ये छोड़ें वो सबसे बातें, बड़ा। जो मैं सवाल कह रहा हूँ, जो मैं सवाल कह रहा हूँ, मैं दुनिया हम्म, के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे निभाना है। एग्जैक्टली। और मेरी वाइफ दुनिया के सामने और मेरे दोस्त को कह रही है मैंने नहीं निभाना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे दुनिया कह और रही है कि हम्म, एक बंदा नहीं निभा सकता।
ऐसा ही है, मगर बिल्कुल मुझे ऐसा इतना ही बिलीव है है। कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे आ रहे हैं, पिस रहे हैं, आ नहीं रहे, पिस रहे हैं, और पिस रहे हैं मुझे इतना दोनों पता है तरफ से। अंबर अकेले में मुझसे कुछ और बात कह रही होती है, हम्म, मगर बिल्कुल अंबर ऐसा ही है मजबूर असल है, में। अभी अपने पेरेंट्स के कुछ पास है, मगर फिर भी उसको कह रहा हूं होश के नाखून ले। हम्म, और असल उसके में कुछ बावजूद चीजें। अगर कोई आके ये कह दे अंबर निभाना नहीं चाहती, तो आप लोग उस बंदे को हेट दे रहे हो। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग तो देखिए, पहले जब आपका निकाह हुआ था एक खुशहाल बात थी, जब भी लोगों ने इतने जहर वो किया था, और मुझे लगता है उन्हीं बदनीयत लोगों की नज़र थी जो अल्लाह ताला ये रिश्ता इस तरह से इतनी हर्डल्स में आ गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों की मैं कहती हूँ नज़र ही लगी है, नजर ये तो सबको नज़र आ रहा है कि नज़र लगी है। खुश थे आप दोनों, बर्थडे पे आप उसकी आए थे, काफ़ी अच्छा सबको लगा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आई हैं, और वल्लाह आलम बिल गैब किधर से आई है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं छोड़ें तो इस वो बात का बातें, फैसला भी नहीं बता रही हूँ अभी कि कहाँ से हल आई की है। तरफ आए। हल ये है हल कि मैं अगर आपको सच बात अंबर बताऊं, निभाना चाहती है ना, हाँ वो नहीं अगर चाहती अंबर हैं, निभाना वो चाहती, नहीं चाहती, और उन्होंने साफ ये बात क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहती हैं। तो अगर वो नहीं चाहती हैं, और अगर ऐसा है, तो मेरा आपको सजेशन पर्सनली ये है कि आप एक दफा उनसे, मतलब फिर आपको जिंदगी में कभी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने उनको फेस नहीं किया, या आपने अपनी आखिरी हद तक कोशिश नहीं की। आप हैदराबाद लाजमी जाइएगा अपने रिश्ते के लिए, बगैर किसी ये देखे कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ अपने रिश्ते के लिए वहाँ जरूर जाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान दूर होता है तो बात बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही ज्यादा। मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, मैंने आपको बताया था, अभी मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड अमेरिका होते हैं। 10,000 ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ रहते हुए थे तो वो चीज बहुत डिफरेंट थी, अब वो दूर चले गए हैं तो वो चीज बहुत डिफरेंट। तो मेरा कहना ये है कि मुझे लगता है कि, मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं एक बार अगर अंबर आपको फेस कर लेना, तो ये चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि आप जाएं जरूर, और आप किसी के लिए नहीं जाएं और किसी के लिए वो चीज ना करें, लेकिन एटलीस्ट अपना रिश्ता बचाने के लिए आप जरूर 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 एक चक्कर हैदराबाद का लगाएं। ये वो आखिरी कील होगी जो आप ठोकेंगे मर्द होते हुए। और मुझे अल्लाह कुछ ताला नहीं ठोकना, और वो मुझसे चीज बात वो तो चीज करे, मुझसे बात बात तो वो करे। क्यों नहीं बात वो क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अल्लाह माफ करे इतने सर्कमटेंसेस वर्स्ट हो गए हैं आप लोगों। जी ने जो भी कहा वो एक उनका सेकंड, मौकफ था, शबाना ने किसी जो, ने कहा है कि अंबर की बहन लाइव देख रही हैं। अगर गुड़िया बाजी आप देख रही हैं तो ज्वाइन करें जरा, अगर ज्वाइन नहीं कर हाँ सकती आपको, तो मुझसे एक दफा कांटेक्ट कर लें आप। हाँ बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनकी पर मुझे अच्छे से इल्म है उनकी फैमिली में भी अभी कोई नहीं उठाएगा आपकी कॉल, बट स्टिल ये बात करना कि आप नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हाँ आप एक दफा जरूर जाएं, हैदराबाद जरूर जाएं, बिना किसी खौफ के। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करके या कोई इंसल्ट करके घर से निकालेंगे, नेवर, मैं नहीं समझती कि वो लोग ऐसे हैं। वो लोग अपनी इज्जत के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप जरूर जाएं। और वो, और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, मेरा ही हक दिया है कि आप अपनी बीवी से जैसे चाहे मिल सकते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से ले आए तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपकी बीवी है। वो अल्लाह ताला ने आप दोनों का ही रिश्ता, कोई ये खेल तो जाके उसी हक से उससे मिले कि वो मेरी बीवी है, वो कोई फियांसी नहीं है, वो आपकी बेटी वो अब नहीं रही समझे है। इस बात को, अंबर पहले समझे तो सही इस बात को। समझ से बाहर है, उनको समझ, वो समझे ना समझे, लेकिन आप इस हक से जाएं और उनके पास जाएं, उनके पेरेंट्स को भी ये हक बताएं कि आपने उनका निकाह किया था, मैं उनको ले जाके, मैं उसके साथ भाग के मैंने निकाह नहीं किया है, हम दोनों की लव मैरिज भी नहीं है, आप ही लोगों ने ये निकाह करवाया है। और सब बैठे थे बड़े और पूरी दुनिया ने देखा, सब बहुत खुश थे। तो जब खुश थे और खुशी खुशी ये रिश्ता बंधा है, तो इस रिश्ते की नौयत को भी उसी तरह से जाने, वो आपकी बीवी है, आपका पूरा हक है, आप उनसे मिल। कल यहाँ से जाते वक्त आखिरी अल्फाज मुझे बोल के गया, चला हैदराबाद चला। लेकिन आप मैं अकेले जाइएगा प्लीज। क्या जाऊं, क्या करने जाऊं?
आप कौन एक दफा सुनेगा अंबर मेरी की, बात? मैं जानती हूँ आप जैसे कह रहे हैं ना, आप सही कह रहे हैं। पता है मसला भी तो, अगर ऐसा है तो मसला भी तो ये है कि आसपास भी तो फिर सारे वही है ना। अगर उस तरह से देखा जाए तो, न्यूट्रल होके देखा जाए तो ऑब्वियसली वो अपने घर में हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके बहन भाई भी हैं, सब उनके आसपास, मतलब जितने भी लोग हैं सब उनके साथ हैं। तो मैं क्या हूं? उसमें मेरा क्या कैरेक्टर है? वो वही ना कि मेरा आपके क्या कैरेक्टर कैरेक्टर, है? आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स, ये कह लें कि जो हैदराबाद जाकर जब वो वापस आएंगे फिर मामला वैसे ही हो जाएगा भाई। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हैदराबाद जाके वापस आ जाएंगे। देखें जिस तरह कल अंबर ने लाइव आके सबको ऑलरेडी ये चीज वो कन्वे कर चुकी है कि वो अब ये रिश्ता नहीं, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरह से ये रिश्ता नहीं चलना है और ये नहीं है वैसे नहीं। तो सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी ही है कि भाई जब उनकी तरफ से कुछ नहीं बचा तो एटलीस्ट मैं ये चाहूंगी कि मियाँ बीवी बैठ के 2 मिनट भी अगर बात कर लेंगे ना, तो वो चीज बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बजाय उसको और वर्स करने के, बजाय और लोगों को मौका देने के कि आप ये कर लें। सबसे पहले तो मोहसिन भाई मैं एक और बात आपको बताऊं, आप सब से चल रही है। अब कोई चुप नहीं कर पा रहा था, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, खाना नहीं खाया, घर छोड़ के चला गया था, हर चीज करके बिल्कुल देख ली। ऐसे एंड पे आखिरी ऑप्शन क्या होती है मर्द के पास? मुझे आप जवाब दें, हाँ या ना में। मेरे पास ये होती है कि जब ना कोई इधर से सुन रहा है ना कोई उधर से सुन रहा है, तो मैं तो पता है आपकी तरफ से बोल भी इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप तो एंड एंड तक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिश्ता बचा लें, रिश्ता बचा लें, तो जवाब आगे दें, कोई। मर्द के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? मर्द के पास आखिरी ऑप्शन ये है, आपकी मेरी तरफ से तो यही ऑप्शन होगा कि लीव इट, मतलब इसको छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें, भले कुछ अरसे के लिए नहीं, छोड़ दें। यही मेरी तरफ से आखिरी ऑप्शन पता क्या थी? क्या कि मैं थी? अपनी बीवी को अलग कर लूं। अलग मगर कर मेरी लूं, बीवी बिल्कुल को हाँ, ये ये ऑप्शन भी भी समझ बेहतर में नहीं आ ऑप्शन है। रही। अच्छा ये ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रही है। क्या तो बैठा हुआ हूँ? ओ बहना, मेरी मेरी गाड़ी है कोई 14-15 लाख की, मैं चाह रहा था मैं वो बेच के चला जाऊं दुबई। मैं इसको दुबई ले जाऊं। यार उनको तो मैं मुझे इधर समझ लाइव में बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत दी है, अपनी बीवी को और अपने आप को देख ले, संभाल ले। मेरे माँ संभाल ले, बाप ने मुझे एग्जैक्टली। ये बात बोली है। क्या मैं अब लाइव लेके आऊं उनको ये बुलवाने के लिए? नहीं 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 नहीं। माँ बाप के सर की कसम, मैंने अभी तक आंटी की भी पूरी लाइव नहीं देखी, कल आधी देखी है। हाँ जितना मैं हाँ, सुन जी पाया, तो उस जितनी मेरे में सुनने की हिम्मत हाँ थी, हाँ मैं हाँ वहां तक सुना। हाँ बट हाँ, जब अंबर बीच में इन्वॉल्व हुई लाइफ के, मैं वहां से निकल आया था। हाँ। अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरा हक, मेरा जोर किसी हम्म, पे भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। जो कर सकता हूँ अपनी बीवी के लिए कर सकता हूँ। मैं किसी के एग्जैक्टली माँ बाप exactly. को रूल नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स हाँ को रूल नहीं कर सकता, मैं अपनी बिल्कुल। बीवी को जरूर रूल कर सकता हूँ। असल में यही बात है कि आपकी बीवी अकेले रूल नहीं होना चाहती। बात सारी यही है कि आपकी बीवी अकेले उस इस चीज को, इस रिश्ते को नहीं ले रही हैं। वो एक पूरे घराने के प्लेटफॉर्म पे इस चीज को ले रही हैं। इसीलिए वो बेचारी, मैं कहूंगी, मुझे समझ में नहीं, वो भी पिस रही है अपनी जगह, वो भी पिस